उसी क्रम में यह सूचना मिली थी कि ये आया हुआ था और उस पर कार्रवाई की। कोई कार्य योजना लेकर के यहाँ पर नहीं आया था? नहीं, अभी सिर्फ ये अपने परिवार से मिलने आया था? अभी ये अपने जो गांव में आया हुआ था और उसमें वो उसकी गिरफ्तारी हुई। लगातार गया जिला में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। गया पुलिस के द्वारा जो CRPF 159 बटालियन, कोबरा 205 बटालियन तथा अन्य जो सुरक्षा बल हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए यहाँ पर लगातार छापेमारी किया जा रहा है। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि झारखंड तथा बिहार राज्य में कई कांडों में वांछित कुख्यात नक्सली अरविंद भुइयां, जो कि जोनल कमांडर भी है नक्सल ऑर्गेनाइजेशन का इस क्षेत्र का, वो गया जिले के सोहेल थाना क्षेत्र के बिराज में छुपा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए SDPO इमामगंज, एडिशनल SP ऑपरेशन तथा CRPF 159 बटालियन एवं कोबरा बटालियन के पुलिस पदाधिकारी और बल, अन्य गया पुलिस के पदाधिकारी एवं बल के साथ वहाँ पर छापेमारी जब के लिए उन्होंने अभियान चलाया तो सोहेल थाना क्षेत्र के बिराज गांव से एक व्यक्ति जिसका नाम है कपिल भारती, कपिल के पास से कपिल के पास एक व्यक्ति और पकड़ाया। उनके द्वारा पहले पुलिस को देख करके दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था और उसके द्वारा बताया गया कि ये जो व्यक्ति है जो बाहर से आया हुआ है वो उसका पिता है, परंतु जब काफ़ी उससे उसको पूछताछ किया गया तो पता चला कि वो अरविंद भुइयां था, जिसका वो पहचान छुपाने का प्रयास कर रहा था। तो उस कपिल भुइयां के द्वारा शुरुआत में गुमराह करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बाद जब साक्ष्य के साथ उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो अरविंद भुइयां है। और तलाशी के क्रम में अरविंद भुइयां के पास से एक देसी पिस्टल, 35 राउंड गोली तथा 2 मैगजीन, एक रेडियो तथा एक हॉलिस्टर, कपड़े का पाउच, हथियार रखने वाला तथा 6 मोबाइल, डायरी और सिम इत्यादि बरामद हुआ। उससे जब पूछताछ किया गया इस संबंध में तो उसके द्वारा बताया गया कि वो इस पूरे क्षेत्र में जो नक्सली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये यहाँ पे लीड कर रहा है और उसके द्वारा बताया गया कि उसका एक साथी है जिसका नाम है योगेंद्र भारती, वो भी अभी इसी क्षेत्र में आया हुआ है। और जब उस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए फिर पुलिस टीम के द्वारा वहाँ पर उसके बताए अनुसार जब छापेमारी किया गया तो योगेंद्र भारती को ग्राम सलवार, जो कि इमामगंज थाना क्षेत्र में है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उससे भी काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई तो उसके बताए अनुसार उसकी निशानदेही पर ग्राम बीकोपुर, जो कि रोशनगंज थाना में पड़ता है, वहाँ से एक भरमार राइफल को की बरामदगी की गई है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि जो अरविंद भुइयां है वो एक काफ़ी हार्डकोर नक्सली है और ये 100 से ज़्यादा कांडों में ये संलिप्त रहा है और लगातार ये फरार चल रहा था। और जो विगत कुछ वर्षों में जो यहाँ पर इस क्षेत्र के जो बड़े जो नक्सली जो नेता थे उनके जाने के बाद वो यहाँ पर इसको लीड कर रहा था। ये इसके ऊपर झारखंड सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की इनाम की राशि की घोषणा की गई है और बिहार सरकार के द्वारा 50,000 रुपये की इनाम की राशि की घोषणा की गई है। अभी तक जो जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है तो जो ये वर्ष 2012 में 18 सितंबर 2012 को कोबरा 203 और CPI माओइस्ट के बीच में प्रतापपुर थाना अंतर्गत जूरी रब्दा गांव के पास एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें CPI माओइस्ट का एक नक्सली मारा गया था तथा इस मुठभेड़ में चतरा के अपर पुलिस अधीक्षक अभियान श्री PR मिश्रा जी गंभीर रूप से घायल हुए थे। उसके बाद 2014 में ग्राम डुमरावार में, जो कि थाना मनातू जिला पलामू में है और जो प्रतापपुर की सीमा पर है, वहाँ पर भी नक्सलियों के द्वारा एक IED ब्लास्ट किया गया था जिसमें चतरा जिला के अपर पुलिस अधीक्षक अभियान श्री RS मिश्रा जी तथा 4 जवान और एक सिविल व्यक्ति घायल हो गए थे। उसी तरीके से वर्ष 2016 में बांके बाजार थाना अंतर्गत डुमरी नाला के पास कोबरा बटालियन के ऊपर घात लगाकर हमला किया गया था और IED ब्लास्ट किया गया था जिसमें हमारे कोबरा के
10 जवान शहीद हुए थे और 5 अन्य जवान घायल हुए थे। और इस घटना में जो भाकपा माओवादी हैं उनके 3 उग्रवादी मारे गए थे तथा उनके पास से ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामदगी की गई थी। इसी प्रकार से वर्ष 2015 के फरवरी माह में ये थाना से करीब 20 किलोमीटर पूर्व दक्षिण बागपुर गांव के पास एक डुमरिया थाना क्षेत्र में इनके द्वारा पुलिस के विरुद्ध और अन्य सुरक्षा बलों के विरुद्ध एक विध्वंसक घटना का अंजाम दिया गया था। और जब पुलिस के द्वारा वहां पर जवाबी कार्रवाई की गई थी तो उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इसी प्रकार से इनके ऊपर और भी कई सारे कांड दर्ज हैं और ये जो नक्सली इनकी गिरफ्तारी हुई है 3 जो अरविंद भुइया की अपने अन्य सहयोगियों के साथ, तो इससे इस पूरे क्षेत्र में जो कि गया जिला, औरंगाबाद जिला, चतरा, पलामू और इससे और जो सटे हुए क्षेत्र हैं उसमें नक्सली गतिविधियों में ज़रूर इसमें कमी आएगी। और जिन जो पुलिस टीम के द्वारा, जो सुरक्षा बलों की टीम के द्वारा और जिनकी आसूचना पे ये कार्रवाई हुई है उन सभी को पुरस्कृत किया जा रहा है। यहाँ आने का कोई मंशा होगी, इनकी कोई प्लानिंग लेकर जैसा कुछ? देखिए, जो अरविंद भुइया है ये इसका ननिहाल विराज गांव में था और ये बचपन से ही विराज गांव में ही बस गया था और इसको अपने ननिहाल की तरफ से जो संपत्ति भी मिला था और वहाँ पे ही ये बेसिकली सेटल कर गया था। और लगातार ये क्योंकि जो गांव है वो भी झारखंड के बॉर्डर पे है तो उसमें ये भ्रमणशील रहता था और कभी झारखंड के क्षेत्र में और कभी बिहार राज्य में जो इस गांव के आसपास वो भ्रमणशील होता था। और उसी क्रम में यह सूचना मिली थी कि ये आया हुआ था और उस पर कार्रवाई हुई। कोई कार्य योजना लेकर के यहाँ पूर्व नहीं आया था? नहीं, अभी ये अपने परिवार से अभी ये अपने जो गांव में आया हुआ था और उसमें वो उसकी गिरफ्तारी हुई।